भारत का एक ऐसा गांव जहां होती है अकबर की पूजा और समंदर के किनारे पाए जाने वाली ये चीज इतनी महंगी क्यों बिकती है। सलमान खान ने पहना दुनिया की सबसे महंगी टाई जिसकी कीमत जानकर चौंक जाएंगे और आखिर उन बालों का क्या होता है जो हम हर महीने सैलून में कटवा कर आते हैं। जानेंगे इन सब के बारे में आज की वीडियो में, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, कृति सेनन ने अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है। अपने करियर में वो लुक्का छुपी, दिलवाले और बरेली की बर्फी जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। हाल ही में आई उनकी फिल्म मिमी भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कृति सेनन मुंबई में किराए के घर में रह रही है। कृति सेनन ने मुंबई के अंधेरी में एक डुप्लेक्स फ्लैट किराए पर लिया है। ये फ्लैट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन को कृति सेनन इस फ्लैट के किराए के तौर पर हर महीने 10 लाख रुपए देगी, यानी कि अब कृति सेनन अमिताभ बच्चन की किराएदार बन गई है। कुछ समय पहले कृति अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आई थी। नंबर 2, सलमान खान को यूं ही नहीं बॉलीवुड का दबंग कहा जाता है। साल 2004 में एक चैरिटी शो के दौरान सलमान खान ने एक ऐसी टाई पहनी थी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। ये टाई आज भी दुनिया की सबसे महंगी टाई बताई जाती है। इस टाई को रेशम और व्हाइट गोल्ड यानी प्लेटिनम से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, टाई पर कुल 261 हीरे भी जड़े हुए थे। इस शानदार टाई को डिजाइनर सत्य पॉल ने एक डायमंड ग्रुप के लिए डिजाइन किया था। इतना सब जानने के बाद आपके मन में टाई की कीमत को लेकर जरूर सवाल उठ रहा होगा। इस टाई की कीमत पूरे 9.6 करोड़ रुपए है। अपने खास ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल को लेकर सलमान खान हमेशा से ही युवाओं के बीच पॉपुलर रहे हैं। नंबर 3, अगर आपको सी फूड का शौक है तो एक बार लाइफ में गूजनेक बार्नाक्लेस का टेस्ट अवश्य लीजिएगा। ये दुनिया के सबसे महंगे सी फूड्स में से एक है। 1 पाउंड गूजनेक बार्नाक्लेस की कीमत 100 से $125 तक होती है। इसका स्वाद अन्य सी फूड्स के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये खास तौर पर स्पेन और पुर्तगाल के पास समुद्रों में पाए जाते हैं और इनकी बढ़ती डिमांड के कारण अब लोग इसकी हार्वेस्टिंग भी करने लगे हैं। इसकी कीमत इतनी अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसे निकालने में काफी जोखिम होता है। गूजनेक बार्नाक्ल्स की हार्वेस्टिंग के दौरान समय समय पर लोगों के मरने की खबरें भी आती रहती हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इसे बाहर निकालते हैं और इसीलिए ये दुनिया के सबसे महंगे सी फूड्स में से एक है। नंबर 4, आप लोग हर महीने या 2 से 3 महीने में सैलून तो जाते ही होंगे। हमारे बाल काटने के बाद नाई उन बालों को एक कट्टे में भर देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि वे बाल फेंक दिए जाते हैं, लेकिन इन बालों को बाद में बेचा जाता है और इनसे विग बनाई जाती है। साथ ही अच्छे बालों को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। केवल भारत में ही इन बालों का कारोबार 30,000 करोड़ का पहुंच गया है। देश में मुंबई और कोलकाता में फिलहाल बालों का सबसे अधिक व्यापार हो रहा है। वहीं पूरी दुनिया में इन कटे हुए और झड़े हुए बालों की इंडस्ट्री $1.3 बिलियन को पार कर चुकी है। बालों के व्यापार में सबसे पहला नाम वियतनाम का आ रहा है। बालों की ये इंडस्ट्री दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही है। नंबर 5, बेयोंस नॉर्थ अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर है। एक बार बेयोंस ने भारत के बारे में कमेंट करते हुए कहा था कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है। ये बात हर भारतीय के दिल को ठेस पहुंचाने वाली थी, लेकिन बेयोंस को क्या पता था कि एक दिन उन्हें भारतीय सरजमीन पर ही नाचना पड़ेगा। साल 2018 में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी में पॉप स्टार बेयोंस नॉल्स को बुलाया। बेयोंस पहली बार भारत आई थी और इस दौरान उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी। बेयोंस ईशा अंबानी की पसंदीदा पॉप सिंगर्स में से भी एक है और मुकेश अंबानी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। अंबानी ने बेयोंस को एक रात परफॉर्म करने के लिए 15 करोड़ रुपए की मोटी फीस दी थी। इतने पैसे पाने के बाद जरूर बेयोंस समझ गई होगी कि भारत एक गरीब देश नहीं है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ होगा। नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मलाणा नाम का एक ऐसा गांव है जिसकी परंपरा और संस्कृति बिल्कुल अलग है। इस गांव के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को गांव में कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। यदि कोई पर्यटक गांव में मकान, दुकान या किसी व्यक्ति को गलती से भी छू लेता है तो उससे 1000 से 2000 रुपए जुर्माने के वसूल किए जाते हैं। इस गाँव के लोग भारतीय लोकतंत्र को भी नहीं मानते। ये केवल जमलू ऋषि द्वारा बनाए गए नियमों पर विश्वास करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि उन्होंने ये नियम तोड़े तो जमलू ऋषि नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस गांव का लोकतंत्र विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग खुद को आर्यों के वंशज कहते हैं। इस गांव में हर वर्ष एक आयोजन किया जाता है जिसमें मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। यहाँ की भाषा में आपको संस्कृत और तिब्बती के अलावा ग्रीक का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस गाँव को भारत का एथेंस भी कहा जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, दुनिया के सबसे अजीबोगरीब देशों की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। जितना अजीब ये देश है उससे भी अजीबोगरीब यहाँ की नौकरियां हैं। यहाँ कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी जिंदगी बेरोजगार रहना पसंद करेंगे। नॉर्थ कोरिया में पत्थरों को पॉलिश करने की जॉब महिलाएं करती है। यहाँ के शिल्पकार पूरी जिंदगी केवल 3 मूर्तियां ही बनाते हैं, जिनमें किम जोंग उन, उनके पिता और दादा की मूर्तियां शामिल है। यहाँ एक लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स की नौकरी होती है, जिनमें अधिकतर महिलाएं ही शामिल होती है। इन महिलाओं को किम जोंग के आदेश के अनुसार किसी भी समय मनोरंजन के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर लेडी पुलिस और फैशन पुलिस की भी नौकरी बेहद अजीब होती है। लेडीज पुलिस की भर्ती 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है और 26 वर्ष की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट मिल जाता है। खास बात यह है कि इन पुलिस कर्मियों को किम जोंग उन खुद सिलेक्ट करता है। इसके अलावा फैशन पुलिस की नौकरी भी यहाँ की जाती है, जिनमें कुछ महिलाएं अचानक पब्लिक प्लेस पर पहुंच जाती है। यदि कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहने या हेयर स्टाइल में नजर आता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। नंबर 8, जेल में जाने के बाद अक्सर कैदी वहाँ से भागने के प्रयास में रहते हैं। बहुत बार जेल से भागने की कोशिश में कैदियों को कई सालों का समय भी लग जाता है। एक बार जेल से भागने के बाद कैदी ऐसी जगह छिपना पसंद करते हैं जहां पुलिस उन्हें दोबारा कभी न ढूंढ पाए। लेकिन ये कहानी रॉबर्ट बेक नाम के शख्स की है, जो कड़ी मशक्कत के बाद जेल से भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन जेल से भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर बहुत ठंड है और इसीलिए वो वापस जेल में आ गया। ठंड से बचने के लिए वापस जेल में आने की बात समझ से थोड़ी परे जरूर है, लेकिन सच है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।